यहाँ तुलसीदास जी बाबा ने पहले ही कह दिया, तुलसी पर अगर जाए के दुख नहीं कहिए रोए, दुख नहीं बांटे आपनो जगत हसाई हो। अपना दुख किसी को रोना नहीं। क्यों? जगत वाले तुम्हारा दुख बांटेंगे नहीं, बल्कि बढ़ा देंगे, दो को और बता देंगे। हमारे पास आया ना, कह रहा था हमसे, बड़ा दुखी आजकल, परेशान। अब हम तो गए थे चलो शेयर कर लें थोड़ा सा, अपना भाई है, अपना मित्र है, अपना परिवारी है, जो भी जिस रिश्ते को भी आप सुनाने जाएं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आजकल तो फिर मानते नहीं इस बात को, पर कहा गया कि किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। भयंकर दंड देते परमात्मा उनको जो विश्वासघात करते हैं। और बात बात पे हम लोग विश्वासघात करते हैं। आज आप विश्वास नहीं कर सकते किसी पे, है कोई जिस पे आप विश्वास करें? न जाने कौन मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके सुन रहा है, तुम बात कर भैया हम मर गए, हम फंस गए, वो रिकॉर्डिंग कर रहा हो, और जिससे तुम्हारी नहीं बनती उसी को शेयर कर, देखा दुखी है, दिखता ही है बाहर से खुश है, बहुत दुखी। अब आप तो कहते हम अपना दुख बांट लें, वहां और पचड़ा कर दिया। तो क्या करें महाराज, घुट घुट के मर जाए? बोल बिल्कुल नहीं। दो जगह ऐसी हैं जहां अपना दुख अवश्य रोना चाहिए, और दिल खोल के रोना चाहिए। एक अपने गुरु के चरणों में, गुरु के चरण मिल जाए तो फूट फूट के रो। मैं गारंटी से कहता हूं गुरु जी आपकी वीडियो और वॉइस कुछ रिकॉर्ड नहीं करें। और एक गोविंद, दुनिया आंसू देगी और गोविंद आंसू पहुंच देगी। गुरु कभी आपको रुलाएंगे नहीं। अगर तुमको लगता है हम दुखी है तो अपने गुरु के चरणों में जाके सर रख के रो। और हमने तो अनुभव किया है कि अपना दुख अगर आप भगवान को रोएंगे, गुरु को रोएंगे, तो आपका दुख मिट जाएगा। वशिष्ठ जी के पास ही तो गए। अच्छा, पहले दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास नहीं गए, पहले दुनिया वालों के पास गए। मंत्रियों से कहते बच्चा नहीं हो रहा कोई, तो बोले महाराज रानी में कोई समस्या हो सकती है, दूसरा ब्याह कर लो। पहले कौशल्या थी, फिर कैकेयी से ब्याह कर लिया, अब फिर भी नहीं हो। बोले महाराज एक और कर लो, तो तीसरा ब्याह सुमित्रा जी से कर लिया। बोले अब भी नहीं। आनंद रामायण में तो ऐसा लिखा 700 विवाह किए। आनंद रामायण 700, एक पुत्र का मुख देखने के लिए। हुए क्या? एक पुत्र हुआ? नहीं हुआ। हम 700 को प्रमाण माने न माने, 3 तो किए, ये तो हम सबको प्रमाण है। ये तो प्रमाण है कि नहीं? 3 विवाह की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मामा जी जो बस्तर वाले थे, मामा जी श्रीमन नारायण जी, वो विवाह गाते थे। उस विवाह में पद में तुम्हारे बड़ी सुंदर गाली देते थे भगवान को। राम जी को अपना जीजा जी मानते थे, और बड़े प्यार से बड़े सुंदर उन्होंने विवाह के पद गाए। उन्हीं पद में कहा है कि तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारे पिताजी हैं 10 और वो भी हैं रथ, और तुम्हारी माँ है 700, तो एक एक रथ पे 70 खूब जमी है बरातो। तो एक एक रथ पे 10 हैं और वो 700, तो एक एक रथ पे 70 जाएंगे। ऐसा विनोद करते थे। मामा जी अपना जीजा जी मानते, तो जीजा साले की तो बड़ी चकाचक घुटती। अब इतने घुटत के नहीं घुटत हमें नहीं पता, पर हमारे ब्रज में तो खूब गोटा जीजा सारे के। बड़ा हास्य विनोद चलता। आजकल थोड़ा समय, आजकल हास्य विनोद का समय नहीं रहा। अगर साली से कोई बात भी कर रहा हो तो ससुर जी कहते उठा अपने कमंडल, निकल यहाँ से। पहले तो साली और सास सब मिलके बड़े, आओ जिया जी, आओ दामाद, आओ लाला जी, बड़ा प्यार करते थे। चूल्हे पे बैठ के गाली सुनाती रहती थी और रोटी सेकती रहती थी। अरे महाराज 4-4 रोटी ज्यादा खा जाता था आदमी। घी बूरा चाहे पचे न पचे, फिर भी सिलटा जाता था आदमी। है साली जिमाने वाली हो तो जिनकी है साली उनसे पूछो महाराज। अब जिनके नहीं है, हमारे नहीं है महाराज, हम ऐसे ही रह गए। क्यों असर है? नहीं है जो कोई चमत्कार थोड़ी है। नहीं है तो नहीं है। हमारे ससुर जी से पूछो क्यों नहीं है, हम क्या जाने इसमें। पर जिनके हैं उनसे पूछो, बड़ा चकाचक आनंद है। साली जी कहती लो महाराज, जिया जी ये लो, जिया जी ये लो, जिया जी। पर आजकल नहीं कह सकता, आजकल थोड़ा माहौल ऐसा ही अजीब सा है, तो ठीक है।
तो 3 भी हों तो भी संसार ने दुख बढ़ाया, घटाया नहीं। लेकिन जब गुरु जी के पास गए, निज दुख सुख सब, ध्यान से सुनना, गुरु ही सुनाए। अपने मन को अपने गुरु के आगे खोल के रख दो। गुरु के आगे कभी कपट मत करना। वो लोग दुखी होते हैं जो गुरु से भी कपट करते हैं, याद रखना। वो कभी सुखी नहीं हो सकते। आपको सुखी दिखेंगे जरूर, सुखी होंगे नहीं। लिख के दे सकता हूं, जो गुरु से कपट कर दे वो सुखी कैसे? दशरथ जी ने कपट नहीं किया, दिल खोल के रख दिया। निज दुख सुख जो भी था सब, मतलब कुछ छुपाया नहीं, सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ, जब सब दिल खोल के रख दिया तो वशिष्ठ जी ने कहा, धरऊ धीर वही है सुत चार। कितने चाहिए? बोले महाराज एक ही हो, दिया राजपाट धन धाम मगर एक संतान सुख दियो न हमको राम। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है पर संतान सुख नहीं मिला, ये मिल जाए तो बड़ी कृपा। बोले कितने चाहिए? बोले एक ही मिल जाए। भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान तुम एक मांगने आए हो पर हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरो धीर वही है सुख चार। और ऐसे नहीं होंगे सिर्फ तुम्हारी चिंता दूर करे, तुम्हारा भय दूर करे, ऐसे ही नहीं, भगति भय हार, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। याद रखिए, समाज में वही माँ पवित्र है, उसकी कोख पवित्र है, जिसकी कोख से पुत्र जन्म तो ले पर समाज को सुख देने वाला, समाज को आनंद देने वाला, किसी को दुख देने वाला ना हो। जिस माँ की कोख से एक को भी दुख देने वाला पुत्र हो गया, उस माँ को सोचना चाहिए। एक बात बताएं, जो दूसरों को दुख देगा ना, वो सुख अपनों को भी नहीं दे पाएगा। आदत बन जाएगी उसकी, हैबिट बन जाएगी। याद नोट कर लो इसको। जो समाज में बाहर जाके 4-5 को गाली दिया है, टाइम पड़ने पर बाप को भी देगा। मना करके दिखाओ कि नहीं देगा, बोलो, लिख के दो, चैलेंज करो हमको। समय आना तो बाप को भी देगा। क्यों? उसका स्वभाव है। और जो समाज में सबकी सेवा करता हो, सबको प्रसन्न करता हो, क्या वो अपनों को नहीं करेगा? महाराज अपनों के लिए तो वो लुट जाएगा, पूरा लुट जाएगा। ले लीजिए महाराज जो चाहिए। मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक माँ बाप से, संतान ऐसी उत्पन्न करना जो सबको सुख देना जाने, दुख ना दे। क्योंकि जो किसी को आंसू देते हैं ना महाराज, आंसू जरूर थोड़ी गोली मार दो उसी से आंसू होगा। आपका एक शब्द किसी को रुला सकता, एक शब्द। अच्छा हम यहाँ 2-2.5 घंटे से बोल रहे हैं, हम तुम्हें रुला रहे हैं कि हंसा रहे हैं कि भगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? 2 घंटे तो हो ही गए हमको बोलते बोलते। सच्ची सच्ची बताओ, हम तुम्हें रुला रहे हैं? कथा व्यास सब करते हैं, रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं, नृत्य भी करवा लेते हैं। करते कि नहीं? करते कि नहीं? कौन कौन? आप नृत्य कर रहे थे? नहीं, आज करेंगे क्रिश्चियन में ना। और जब उद्धव प्रसंग होता तो रो भी लेते हैं, उस करुणा के भाव में, उस प्रेम में। और हंस तो रहे, अभी भी हंस रहे थे थोड़ी देर बाद जब चीजी अप्पा खा गए। अरे बाबा आ गई हंसी, आपको इतने ही शब्द में आ गई। हो आनंद आया नहीं आया? ये रुलाना हंसाना नहीं, ये तो भगवतमय है। इसके बाद जो समाज है, व्यवहारिक जीवन है, गुरु जी के पास जाओगे आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और भक्त हों तो हनुमान जी जैसे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस में सिर्फ इतना समझ लो, सुंदरकांड, हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी और ये शिक्षा आज लेके जाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना, सब ले जाओ। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे और हनुमान जी ने देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपि तेरी, मंदिर मह नदी। एक शिक्षा लो,
जहां कोई सो रहा हो वहां झांकने की कोशिश मत करो। समझे कि नहीं? नहीं समझे। आजकल हम एक दूसरे के बेडरूम में झांकने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, हनुमान जी जैसे महाराज की पूंछ कैसे जल सकती है? संतों का भाव बड़े गजब का हो सकता है कि मैं इसको उतने अच्छे तरीके से व्यक्त न कर सकूं। हनुमान जी से पूछा, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, ये कैसे संभव है कि आपकी पूंछ भी लंका में जल गई? तो कहा, महाराज एक बात है, हमने लंका में एक अपराध कर दिया। क्या? बोले, रावण को सोते हुए देख लिया। हम तो गए थे मां जानकी की तलाश में, पर किसी को सोते हुए थोड़ी देखना चाहिए, और रावण को तो बिल्कुल भी ना देखे, राक्षस है। राक्षस का तो मुंह देखने में पाप लग जाए। तो हमने सोचा जो त्रुटि हुई है उसको यहीं पर प्रायश्चित भी करते चले, तो प्रायश्चित भी करवाया है हम अपना उसी से। तो रावण कहां सो रहा है? बोले, भवन में, मंदिर में। मंदिर मोहन दीक वैदे। पर एक चीज जो जिसको मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद ता देख हरस कपिराय। आज सनातनियों के घरों से ये चीज गायब है। गायब है कि नहीं? आपके घर के बाहर लिखा है राम कुटीर, कृष्ण कुटीर, राम भवन लिखा है, रामायुध अंकित ग्रह। कल महाराज जी बोल रहे थे ना, रावण ने पूछा, तुमने राम लिखा हुआ है? बोले, नहीं, आपके देखने का थोड़ा सा भ्रम हो गया होगा। बोले, क्यों? स्पष्ट दिख रहा है, एक तरफ राम एक तरफ मां, एक तरफ रा एक तरफ मां, तो ये राम ही हुआ। बोले, नहीं प्रभु, गिरा आरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो रावण मंदोदरी पद। रा से रावण और मां से मंदोदरी। मैंने तो भैया भाभी मेरे भगवान है, दोनों का नाम लिखा हुआ है। राम से अब जब राक्षसों की नगरी में रह रहे हो तो युक्ति से काम किया विभीषण ने। रा और मां, रा से रावण, मां से मंदोदरी, पर विभीषण ने राम ही लिखा है, राम से रावण, रा से रावण नहीं लिखा। और हनुमान जी ने जब उठे तो क्या बोले विभीषण जी? राम नाम ते सुमिरन कीना। आजकल क्या सुमिरन करते? सुबह उठते क्या सुमिरन करते? बोलो तो हम थोड़ी, हम कहेंगे थोड़ी किसी को, तुम कहो, हम नहीं किसी कहे, तुम्हारी बात नहीं खत्म कर ले, अभी किसी को नहीं कहे। बोलो क्या सुमिरन करते हो सुबह उठते ही? चाय बनी कि नहीं बनी? चला जल्दी ला, उठ तो जाओ, मुंह तो धो। अरे उठे तब चाय ला। और राम नाम नहीं, चाय नाम चल रहा है, बैड टी, जिसका नाम ही बैड, अच्छा उसको बैड टी, जो इसकी बुरी आदत है वो टी सुबह उठते ही। लेकिन सनातनियों को क्या करना चाहिए? राम नाम ते सुमिरन कीना। सुबह उठो, चाहे मुंह जैसा भी हो, भगवान का नाम लो। उठते ही कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, रात अच्छी कट गई, उठ गया, सुबह का सूर्य दिख गया, आपकी कृपा तो हुई, नहीं तो कहीं तो सोते सोते रह गए महाराज। आपकी बड़ी कृपा, आपने रात काट दी, आपकी कृपा से संभव हुआ। यहां पर एक बात, ऐसन हट करी हूं पहचानी। युवा जितने भी सुन रहे ध्यान से सुन लो। गर्मी लग रही का मैया? गर्मी लग रही? हाँ, हवा कर लो, कोई करो करो। ए भैया एसी जरा उधर घुमा। हाँ हम हैंडल कर ले, उधर घुमा। सुनो, जितने भी युवा हैं आज इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, हो सके तो याद रखना। आज युवाओं की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान क्यों है? उसके पीछे रीजन है, आपका संग गलत है। जिनके विचार अच्छे नहीं है, आप उनका संग करते हो। और आप कितने भी बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो, अगर आपका संग गलत है तो आपका कर्म गलत होगा, आपका कर्म गलत होगा तो आपका मन अशांत होगा ही। अभी मत बजाओ, बाद में बजाना, रुको।
अभी मिलेगा टाइम, बाद में जाना। सुनो पहले, आपने गलत लोगों का संग, गलत लोग कौन? बोले फिल्म देखने चल रहे, बोले चलो। पापा क्या कहेंगे? कहते ना कहीं गए थे, झूठ बोल, वो झूठ बोलना सिखा रहा है। अरे थोड़ा पियोगे, घूंट मारोगे, एक स्मोक कर लो, थोड़ा सिगरेट पी लो। अरे नहीं हमने तो कभी पी नहीं। पी ले, कौन बता रहा है? एक घूंट मार के टेस्ट करना, क्या फर्क पड़ता है? हमने मान ली, कोई पापा को पता चले, अरे नहीं कौन बताएगा, हम थोड़ी कह रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, ये मित्र है कि शत्रु है? सही बताओ, जोर से बोलो। तुम्हें ये जितनी भी बुरी आदत डाली, झूठ बोलने की, पीने की, पिलाने की, खाने की, खिलाने की, किसने डाली? गलत संग ने। तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीने देगी? तुम्हारे पापा तुम्हें पीने देंगे? और गुरुजी के सामने लेके चले जाओ सिगरेट, बोले गुरुजी हम पी ले, तो पीने देंगे? आपके संग आपको बता देगा, या तो अच्छा संग है आप आबाद हो जाओगे, और बुरा संग है तो आप बर्बाद हो जाओगे मेरे प्यारे, आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए साधु से होई न कारज हानि। जिनका संग सज्जनों का है उनका कभी भी नुकसान नहीं होता। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों का संग करो, गुरुजनों का संग करो, संत जनों का संग करो। सत्संग में जाके अपने संग को सुधारो तो तुम्हारे कार्य की कोई हानि होने वाली नहीं, तुम्हारा कार्य डे बाय डे बढ़ने ही वाला है। तो सुंदरकांड की ये सुंदर बात है। रावण की नगरी में भी विभीषण मिल गए और हनुमान जी ने मित्रता की, दोनों भाई बने और सीता जी का पता चल गया। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने पूछा कि मैं सीता मैया से मिलना चाहता हूँ। बोले सीता जहाँ रहती है मैं बता दूंगा, मेरी माँ जहाँ रहती है। विभीषण ने कहा पर मेरी एक शर्त है, मैं शर्त पे बताऊँ। हम आपको बता दें कि सीता माँ कहाँ रहती है, देन व्हाट इज द माई प्रॉफिट? मेरा प्रॉफिट क्या, मेरा लाभ क्या है उसमें, मेरा लाभ क्या है? बोले आप बताओ आपको क्या लाभ चाहिए? बोले देखो एक बात बताएं, माता जी का पता हमारे पास है, माता जी हमारे पास है, और पिताजी का पता तुम्हारे पास है। हम आपको माताजी से मिला देंगे और आप हमें हमारे पिताजी से मिला देना, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। हनुमान जी कहते पिताजी से हम मिलवा देंगे जब तुम आओगे, माताजी से भी हमें मिलवा। तो प्यारे ऐसे लोगों से मिलो जो माताजी और पिताजी से मिलवा दें। और माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा राम, मेरा सर्वस्वम्बे, मेरा सर्वस्व। ये दोनों विभूति सीताराम भगवान को इनके सर्वस्व हैं, हमारे राधे श्याम प्रियाकांत जो सर्वस्व हैं, पर नाम अनेक वो एक ही है, वो एक ही है। तो जो माता पिता से मिला दे, मीन्स राम सीता राधे श्याम से मिला दे, वही तुम्हारा शुभ चिंतक, वही तुम्हारा वेल विशर और वही तुम्हारा गुरु, और उसी के संग बैठने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई अब कथा तो बहुत, तो जितना चाहे बढ़ा लें, रामायण कहाँ पूरी होती है? राम जी रावण को मारकर सीता माँ को लेकर आए, अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या पहुंचकर राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। उसके बाद में सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश की कथा, ययाति इत्यादि राजाओं की कथा का वर्णन आता है। फिर देवकी वसुदेव की कथा को हम कहें विस्तार से, उसके लायक समय नहीं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव की चर्चा हम आपको सुनाएंगे, उससे पूर्व आप श्री के आशीर्वचन आपको मिले, और हम चाहेंगे कि उसके बाद में कृष्ण महोत्सव की, वही माइक है, ये माइक वहीं दे दो, और उसके बाद नंद महोत्सव की ओर हम सब बढ़ेंगे। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, प्रेम पूर्वक और आनंद के साथ आप लोग सभी कृष्ण महोत्सव की प्रतीक्षा करें। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।